रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की फोर्थ वीडियो में आज जिस रिफ्लेक्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसे कहा जाता है टोनिक लेब्रिंथिन रिफ्लेक्स, जिसे हम शॉर्ट टर्म में TLR भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये होता क्या है। अब इसको टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं यूजली, तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको दोनों बता देता हूं। फर्स्ट, आप बच्चे को अपनी गोद में ऐसे पकड़ सकते हैं। तो जब आप ऐसे पकड़ेंगे और उसकी नेक को सडनली छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपने उसकी नेक को छोड़ा है, उसकी जो लेग्स हैं वो टाइट हो जाएंगी और उसके जो टोज हैं वो पॉइंटेड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ वो अपने हैंड्स को एक्सपैंड कर लेगा। तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे ही हम नेक को पीछे की तरफ थ्रो करेंगे तो बच्चा पूरा अपने आप को एक्सटेंड कर लेगा और उसके हैंड्स बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये तब होगा जब हम उस बच्चे की नेक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सेम बच्चे को अगर मैं अब नेक को फ्लेक्स करता हूं या बॉडी के पास लेकर आता हूं तो आप देखेंगे कि उसके लेग्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड जो उसके हैंड्स हैं वो बॉडी के क्लोज आ जाएंगे। सो कहने का मतलब है कि TLR टेस्ट हम दो तरीके से करते हैं। एक, जहां पे नेक को हम पीछे की तरफ फेंकते हैं ताकि उसके लेग्स टाइट हो जाएं और हैंड्स ओपन हो जाएं। सेकेंडली, हम नेक को बॉडी के पास लेकर आते हैं जहां पे उसके लेग्स रिलैक्स हो जाए और हैंड्स बॉडी के क्लोज आ जाए। TLR रिफ्लेक्स यूजुअली स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा अपनी माँ की पेट में 12th वीक का होता है और TLR रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाना चाहिए जब बच्चा 3 या 6 महीने के बीच का होता है। इसी तरीके से एक और जो वे है टेस्ट करने का TLR, वो ये होता है कि अगर हम 3 महीने के बच्चे को हवा में उठाते हैं और जैसे ही उसकी नेक पीछे की तरफ जाती है तो आपको सेम रिस्पॉन्स हवा में मिलेगा, जिसमें लेग टाइट होंगी, पॉइंटेड टोज होंगे और हैंड्स उसके बाहर की तरफ होंगे। और जैसे ही आप उसको उठा नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे के लेग्स अगेन रिलैक्स हो जाएंगे, हैंड्स बॉडी के पास आ जाएगा और वो अपने हेड को फ्लेक्शन में ले आएगा। सो बेसिकली ये दो तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी या जो बेबी 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में है, क्या उसका TLR इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 2 साल का, 3 साल का, 9 साल का, या अगर मैं कई एडल्ट्स की बात करता हूं जिनको लगता है कि उनका ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप बच्चों में देख सकते हैं। ऐसे बच्चों में जिनका TLR रिफ्लेक्स नहीं इंटीग्रेट नहीं होता है, इनफैक्ट उनमें ये होता है कि जो उनकी नेक की मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। लाइक उनमें क्या होता है, अगर आप उन बच्चों को नाम से बुलाते हैं पीछे से तो आप देखेंगे कि वो पूरी बॉडी को टर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ टर्निंग देयर नेक। और जैसे वो बच्चे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन बच्चों की जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा ओपन नहीं रहती, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे रहते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे की मसल टोन वीक है, अगर बच्चे का बैलेंस पुअर है, या आप बच्चे का वॉकिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका वॉकिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं आ रहा, या उसका जो रनिंग पैटर्न है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, उसके ग्रॉस मोटर में कोई इशू है, या फिर अगर आप देखेंगे कि उसकी नेक की मूवमेंट्स जब वो बोर्ड से कॉपी कर रहा है तो वो प्रॉपरली कॉपी नहीं कर पा रहा, तो ये सब इश्यूज शायद इंडिकेट करें कि आपके बच्चे का TLR रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर TLR इंटीग्रेट नहीं है तो हो सकता है कि आपके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या फिर और इश्यूज लाइक ऑटिज्म या ADHD के सिम्टम्स मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा जिसका रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं है उनमें ये सिम्टम्स मिलेंगे, मगर अगर आपके बच्चे में कोई भी ऐसे इश्यूज हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन टेस्ट करवा लीजिए। सो गाइस, ये था बेसिकली TLR के बारे में जो मैंने आपको बताना था। आगे आने वाली सीरीज में मैं और भी रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा। आपका कोई भी कमेंट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊं। एंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में मैं करूंगा कि आप कुछ भी चीज जज करने से पहले एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए,
उनसे टेस्ट करवाइए, उनसे मिलिए एंड देन किसी डिसीजन में जाइएगा।